जिस तरीके से अभी जयंत चौधरी ने बदलाव करा है, और जब वहां पे वो कहते थे कि हमें बीजेपी को हराना है और बीजेपी के तमाम मंसूबों पे पानी फेरना है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आंदोलन की बात चल रही थी, पहलवान बेटियों को पीटा जा रहा था, इस तरीके शोषण हो रहे थे लगातार। तो जाट समुदाय को किस नजर से आप देखते हैं? क्या वह बसपा की तरफ रुख करेगा या नहीं करेगा? जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत अच्छा इनकी संख्या है, लेकिन जाट समुदाय अकेले किसी भी राजनीतिक पार्टी में निर्णायक भूमिका में नहीं है। जाट समुदाय तभी निर्णायक, इनके वोटों की कीमत तभी होती है जब इनके वोटों की संख्या मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटों के साथ मिलती है। अकेले ये किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं, इनके वोटों की कीमत नहीं है। ये बात चौधरी जयंत जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चौधरी जी की जो पहचान है, जयंत जी की जो पहचान है, वो एक जाट नेता के रूप में है। और अगर पिछले उनके राजनीतिक अगर कैरियर में पिछले चुनाव के आधार पे उनका अगर अवलोकन किया जाए, तो जो उनकी जाति पहचान है, उस आधार पे वो कोई सफलता हासिल करते हुए नजर नहीं आते हैं। उनकी पार्टी कोई सफलता हासिल करते हुए नजर नहीं आती है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जाट जो मतदाता हैं, उनके वोट की कीमत तभी होती है जब मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग इकट्ठे इनके साथ रहते हैं। और आज की जो उत्तर प्रदेश में जो आबो हवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन ये मैं बात जो कह रहा हूं, आपको जितने भी समाचार पत्र आप पढ़ेंगे, जितने भी आप टीवी चैनल पे डिबेट देखेंगे, जितने भी कोई भी आप टीवी का चैनल खोल लेंगे, तो उसमें हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में जो है प्रचार नरेंद्र मोदी सरकार का आपको दिखेगा। मतलब क्या है कि कोशिश ये हो रही है ये बताने की कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा फिर आ जाएगी। अब समझने की बात यह है कि जो सरकार जो वादा कर रही थी जनता से, अगर वो वादे उसने पूरे किए होते तो उसको इतना महंगा विज्ञापन टीवी पे करने की जरूरत क्या होती, जबकि अभी चुनाव तो लगभग कई महीनों हैं और विज्ञापन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये पैसा आता कहां से है? ये और इतना इनको विज्ञापन करने की जरूरत क्या है? वो जरूरत यही है क्योंकि ये जिन एजेंसियों का इस्तेमाल करके जनता के मूड को समझते हैं, उनने वो एजेंसियां इनको हर तरह से रिपोर्ट दे दी है कि धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का वो जादू नहीं है जो 2014 में था, जो 2019 में था। इसलिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जातियों की पार्टियां हैं, उनको वो अपने साथ साथ सके ताकि उन जातियों का वोट इनको मिल सके। और जयंत जी के साथ भी उन्होंने यही काम किया है। जयंत जी को भी वो अभी जो सुनने में आ रहा है वो इस तरह का ऑफर दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो जाट मतदाता है उसको अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन जाट मतदाता के वोटों की कीमत तभी होगी जब उनके साथ मुस्लिम और अनुसूचित जात के मतदाता उनके साथ जाएं। तो इस आधार पे अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो खास करके लोकसभा 2024 की जो सूरत बन रही है, उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना जो है रुख कर रहा है। अति पिछड़ा समाज जो बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी तो एक लेटेस्ट खबर चल रही है कि बहुत सारे विधायक समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी मुखिया पे जो है दबाव बना रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करें, समझौता करके बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में जाएं। और उनका ये भी दबाव में ये भी कहना है कि अगर वो समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता जो है धरातल पे है। और मजे की बात है कि जो लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के आगे से पर्दे के पीछे से कार्यक्रम आगे बढ़ाते थे और जनता को गुमराह करते थे, खासकर दलित और मुस्लिम समाज को,
जी, वो अब ये कहने लायक नहीं बचे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज जी, जितने भी लोग बी टीम बताते थे, उनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता जो है स्थापित हो चुका है, ये साबित हो चुका है। जी, अब ऐसे में आज की डेट में अगर कोई पार्टी जो अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है और उत्तर प्रदेश में, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। तो जी, अब कोई भी मतदाता है जो इस देश के बारे में सोचता है, जो संविधान के बारे में सोचता है, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से परेशान है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उन्मादी माहौल बनाए हुए हैं पूरे देश में, उससे परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तो उसको जी, एक ही विकल्प समझ में आ रहा है, वो है बहन कुमारी मायावती जी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का शासन प्रशासन अनुशासन सब लोगों ने देखा है, कैसे विकास काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो बहन कुमारी मायावती जी के कार्यों से है। आज जी, नरेंद्र मोदी या यहाँ के उद्योगपति लोग जब बाहर जाते हैं, तो वहां अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। और इस जी, देश में बुद्धा की विरासत को अगर किसी ने अपने शासन काल में महत्व दिया है, तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। चाहे वो जी, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो जी, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय हो बनाना हो, चाहे वो खेलों के लिए बुद्धा सर्किट बनाने की बात हो, चाहे गौतम बुद्धा के नाम पे जिलों की बात हो, प्रशासनिक नामों को रखने की बात हो, तो बहुत तरीके से जो है माननीय बहन जी ने वो काम किया है। अब जो लोग पहले बीजेपी के झांसे में आ गए थे, उसके चुनावी वादों में आ गए थे, अब उनका वादा जो है लोगों ने देख लिया है। अब उनको उससे जो है छुटकारा पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा विकल्प समझ में आ रहा है। तो अब जो अ, उत्तर प्रदेश में जो सूरत बन रही है, खास करके जो जाट बेल्ट है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, उसमें भी मुस्लिम समाज को, दलित समाज को ये एहसास हो गया है कि अगर बीजेपी को हमें सत्ता से बाहर करना है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना है। दूसरी बात, जी, जाट समुदाय को भी ये पता है। भाई बहुत सारे जाट समुदाय लोग जिनको हिंदुत्ववादी ताकतों ने जो है हिंदू के नाम पे मूर्ख बनाया, आपको पता है कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जाट समुदाय की जमीनों को हड़पने के लिए एक कृषि कानून लेके आई थी, और जिसके चलते जो है जाट समुदाय के लगभग हजारों लोग सड़कों पे आके धरना देते हुए उनकी जान चली गई। तो जी, वो पार्टी जो आपको राष्ट्रवाद के नाम पे सपने दिखाती है और आपकी जमीन हड़पने का जो है कानून बनाती है, तो मुझे लगता है कि जो समझदार जाट लोग हैं, वो अब ये बात समझ चुके हैं। अब उनको इसका विकल्प चाहिए 2024 में, और वो विकल्प बहुजन समाज पार्टी ही नजर आ रही है। तो जी, जयंत चौधरी भले से बीजेपी में गए हैं, लेकिन अगर बीजेपी को हमें सत्ता से बाहर करना है, तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है। जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर,
ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।